नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। साखियाँ कबीर द्वारा रचित हैं। कबीर जो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं, भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि हुए हैं। कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों पर कड़ी चोट की है। इनके गुरु का नाम रामानंद था और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कबीर जो थे अनपढ़ संत थे। उन्होंने कहीं कोई विद्यालय में या गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वे संतों के साथ रहते थे। संत संगति से ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे पदों की रचना करते और गाते थे। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। यह संग्रह बीजक नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहलाई। अब हम साखियों पर आते हैं। साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाहि। अब यहाँ पर देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर मतलब मन रूपी सरोवर में, सुभर मतलब अच्छी प्रकार से, जल मतलब जल भरा हुआ है। हंसा केली करा है, हंसा मतलब हंस रूपी जो आत्मा है, केली मतलब कीड़ा और कराही मतलब कर रहा है। उस मन रूपी सरोवर में आनंद रूपी जल अच्छी प्रकार से भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी आत्मा जो है क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता और मुक्ता, यहाँ दो बार मुक्ता मुक्ता आया है। मुक्ता फल मतलब मुक्ता एक मोती है और दूसरा मुक्ता मतलब मुक्ति है। तो उस हंस रूपी आत्मा ने मुक्ति रूपी मोती को चुग लिया है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब वह वहां से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। कहने का मतलब है जब जो आत्मा है जब मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तो वह भगवान के उस आनंद को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। अब देखिए, अब इसमें हम अलंकार ढूंढते हैं। सबसे पहले मुक्ता मुक्ता शब्द दो बार आया है इसमें, तो जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है। सेकंड साखी पर आ जाइए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत में फिरो। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, यहाँ प्रेमी शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक प्रेमी मतलब भक्त और एक प्रेमी मतलब भगवान। अब यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत में फिरो, कि मैं प्रेमी को मतलब भगवान के सच्ची भक्त को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ। प्रेमी मिला न कोई, लेकिन मुझे भगवान के सच्चे भक्त की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होए। लेकिन जब प्रेमी को मतलब भगवान के सच्चे भक्त को प्रेमी मिले, मतलब भगवान के सच्चे भक्त को जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तब सब विष अमृत होए। तो उसके अंदर जितना भी विष भरा हुआ था, जितना भी विषय वासनाओं रूपी विष भरा हुआ था, वह सब अमृत में बदल जाता है। कब बदल जाता है? जब उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ देखिए अलंकार ढूंढते हैं हम। तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, यहाँ प्रेमी शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक में दो अर्थ छुपे हुए हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। तीसरी साखी पर आते हैं हम। हस्ती चढ़े ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, हस्ती चढ़े ज्ञान को, यदि तुझे ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है तो सहज दुलीचा डार, तो उस पर ज्ञान रूपी हाथी पर तो सहज मतलब सहजता का, दुलीचा मतलब आसन, डारी मतलब डाल दे। यदि तुझे ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है तो उस पर सहजता का आसन डाल दे, क्योंकि स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। क्योंकि स्वान मतलब कुत्ता और संसार मतलब ये संसार सागर, क्योंकि ये जो संसार है वो कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मार, जिस प्रकार कुत्ते का स्वभाव होता है वो फिजूल में ही भूखता ही रहता है,
उसी प्रकार ये संसार जब देखता है कि कोई व्यक्ति कुछ अलग करने जा रहा है तो ये व्यर्थ की बातें करता है। जक मार मतलब व्यर्थ की बातें करना, ये मुहावरा है इसमें, ठीक है। और स्वान रूप संसार है, हस्ती चढ़े ज्ञान को, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। आइए फोर्थ साखी पर आते हैं हम। पखा पखी के कार नई, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई, सोई संत सुजान। पखा पखी के कार नई मतलब पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सब जग रहा भुलान, ये जो संसार है वो संसार को भूलता जा रहा है। ये जो मनुष्य है वो संसार को भूलता जा रहा है कि वो किस कारण से इस संसार में आया है, वो उस कारण को भूलता जा रहा है। निरपक होई के हरि भजे, कबीरदास जी कहते हैं जो निरपक मतलब निष्पक्ष होकर हरि भजई मतलब जो भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, सुजान मतलब चतुर और संत माने संत, तो वही व्यक्ति वही साधक श्रेष्ठ है या चतुर है जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है। अब देखिए यहाँ पर अलंकार देखते हैं हम, सोई संत सुजान, स की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। भाषा शैली इसकी सदुक्कड़ी, वो तो आपको पता ही है। आगे आइए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता, जो दुहि के निकट ही न जाए। हिंदू मुआ राम कही, अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं मुआ मतलब मर गए, कि हिंदू लोग राम कह के कर मर गए, मुसलमान खुदा, और मुसलमान खुदा कह के कर। कहने का मतलब ये है कि हिंदू अपने धर्म को बड़ा बताते हुए मर मिटे और मुसलमान अपने धर्म को बड़ा बताते हुए मर मिटे। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति संसार में जीवित है या वही व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ है जो दुह के निकट ही न जाए, जो इन दोनों के निकट ही न जाए। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को धर्म के चक्कर में, मतांतर के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ काव्य सौंदर्य पर आते हैं हम, तो आपकी भाषा शैली वही हमारी सदुक्कड़ी, और इसमें हम अलंकार ढूंढेंगे। कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर, का की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार है हमारे इसमें? अनुप्रास अलंकार। आगे आइए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीव। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं? काबा फिर काशी भया, जब व्यक्ति के अंदर से भेद मिट जाता है। कौन सा भेद? धर्म का जो भेद है, मतांतर का जो भेद है, अपने धर्म को बड़ा बनाने की जो बात है, जब व्यक्ति के मन से निकल जाती है तब फिर क्या होता है? काबा फिर काशी भया, तो काबा तो है काशी में बदल जाता है। सबसे पहले काबा क्या और काशी क्या? तो काबा मुसलमान लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है, उसी प्रकार काशी जो है हम हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? काबा फिर काशी भया, जब वो भेद समाप्त हो जाता है तो काबा तो काशी हो जाता है, और राम ही भया रहीम, और राम जो है रहीम हो जाता है, राम रहीम में बदल जाता है। और मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, और भेदों का जो मोटा आटा था, कौन सा भेद कर रहे थे हम, कि वो मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो, वो जो भेद था, वो भेदों का जो मोटा आटा था, अब वह कैसा हो गया है? जब भेद समाप्त हो गया है तो मोट चून मैदा भया, तो मैदे के समान एकदम बारीक हो गया है, बैठ कबीरा जी। तो कबीरदास जी कहते हैं, हे साधक, तो बैठकर तू उसका उपभोग कर। जीम यहाँ खाने से है, और आटा दिया है इसीलिए खाने की जीम लगा दिया है इसमें। तो क्या कहेंगे? साधक क्या कह रहे हैं? तू बैठकर तू उसका कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधक, तो बैठकर तू उसका उपभोग कर। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोय। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अगर व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है, लेकिन जे करनी ऊंच न होए, लेकिन उसके कार्य उच्च श्रेणी के नहीं हैं, तो व्यक्ति उच्च श्रेणी का नहीं कहलाएगा। व्यक्ति कब उच्च श्रेणी का कहलाएगा? जब उसके कार्य उच्च श्रेणी के होंगे।
उसी प्रकार जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भया, सुबरन मतलब सोना और कलश मतलब कलश और सुरा मतलब मदिरा। यदि सोने के पात्र में या सोने की कलश में यदि मदिरा भरी हुई है, साधु निंदा सोए, तो साधु लोग उसकी भी निंदा करते हैं। अब देखिए, सुबरन मतलब सोना जो होता है बहुमूल्य धातु होती है और सबसे पवित्र धातु मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ है, मदिरा भरी हुई है, तो साधु लोग तो उसकी निंदा करते हैं। उसी प्रकार उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कार्य उच्च श्रेणी के होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारी भाषा शैली तो आपको पता ही है कौन सी है, सदुक्कड़ी, और इसमें अलंकार ऊंचे कुल का जन्मिया जे, जन्मिया जे, ज की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आइए कुछ कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। सुभर मतलब अच्छी तरह भरा हुआ, केल क्रीड़ा, दुलीचा आसन कालीन, स्वान कुत्ता, मुक्ता मोती, झक मारना वक्त बर्बाद करना, पखापखी पक्ष विपक्ष, कारनई कारण, सुजान मतलब चतुर या ज्ञानी, जन्मिया जन्म लेकर, और निरपक मतलब निष्पक्ष। थैंक यू।